सब ओके है सर? स्नेहा जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं। सॉरी सर, मतलब आपके हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं। I'm सॉरी सर, शायद कोई गलती हुई है। डॉक्यूमेंट्स नकली क्यों? मतलब हमारे हस्बैंड ने एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री ले रखी है सर। स्नेहा जी, दिन रात हम यही काम करते हैं, ऐसे केस हमारे पास आते ही रहते हैं। प्लीज आप पहले अपने हस्बैंड से जाकर बात कीजिए। सर बात क्या करनी है? हम लेकर आते हैं उनको। I'm सॉरी सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हम चेक करते हैं। चलिए वहाँ सेंस के बाद चलते हैं। सिद्धू, कहाँ रह गए थे तुम? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ई जो कागज है, मैनेजर बोल रहे हैं नकली है। नकली कैसे हो सकते हैं? वही बता रहा है कौन है। अरे तुम हमें क्या बता रहे हो? तुम मैनेजर से बात करो, उनको लेट हो रहा है, 3 दिन के लिए बैंक बंद है, इसके बाद काम नहीं हो पाएगा। हमें तो जल्दी है ना। सिद्धू चलो। देखिए वही बताना हम आपको कि भाभी जी हम पुजारी बात कर रहे हैं। सिद्धू टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम। चलो अंदर, मैनेजर से बात करो। कैसे बोल सकते हैं कि ये जाली कागज है? ये जाली कैसे हो सकती है? वही बात आपको बताना चाह रहे थे कि ये जाली है। तुम्हारे पास कृषि विज्ञान की डिग्री नहीं है? नकली कागज बनाने की क्या जरूरत थी? ईमानदारी से जो था वो भी दिखा सकते थे ना। 10वीं के दिखा देते, 12वीं के रिजल्ट दिखा देते, लोन कम मिल जाता। लेकिन हमें लोन नहीं मिलेगा सहज। काहे नहीं मिलेगा तुमको लोन? दसवीं 12वीं तो बहुत दूर की बात है सहज। हमने 5वीं या दूसरी भी नहीं करी। कोई कागज नहीं हमारे पास। हम अनपढ़ हैं। वो जो पुस्तक ढूंढ रहे थे वो मिले नहीं रही यहाँ पे। भैया जी मिल गई कृषि विज्ञान की किताब जो आप ढूंढ रहे थे। सिद्धू, इस पे साइन कर दो। ये सब कागज नकली है। तुम अनपढ़ हो? झूठ बोले तुम हमसे इतना। आपको नहीं जानते थे हम सहज। हम घबरा गए कि आपके सामने काबुल के जाएं, खो ना दे कहीं आपको। तो बस कुछ समझने के लिए वो झूठ बोले कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ गंवार, हमारा कौन सा मेल होता सहज। हमने सोचा कि एक बार आपको जान ले, एक बार गंगा माई हमको जान ले, आपको पता चल जाए कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो फिर बता देंगे आपको। फिर आपको क्या फर्क पड़ेगा कि हमने पढ़ाई करी है नहीं करी है। हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, सिद्धू हैं, किसान हैं। तुम होते कौन हो ये तय करने वाले हैं कि तुम्हारे किसी भी झूठ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई अपने दिल में इतना छल कपट लेकर हमसे प्यार करने का दावा करने की? फिर से झूठ। इतनी बेशर्मी से झूठ वही बोलते जैसे अपनी सच्चाई पर शर्म आती है। सिद्धू, हम शर्मिंदा है कि हमने झूठ कहा, लेकिन हमारे अनपढ़ों के प्रति कोई शर्म नहीं। जब शर्म नहीं है तो काहे छुपाए, काहे नहीं बताए तुम? और पढ़े काहे नहीं तुम? कहाँ वजह रही होगी तुम्हारी? एक गरीब से गरीब मजदूर किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है सिद्धू, यही सोच कर कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं हमारा बच्चा ना जिए। हमारी माँ, हमारे पास बाप नहीं था,
फिर हमारी माँ और दीदी ने दिन रात एक कर दिया ताकि हम और छोटी पढ़ सके। तुम तो ठकुराइन दुर्गावती के बेटे हो, हर सुविधा है ना तुम्हारे पास, बड़ा कॉलेज, बड़ा स्कूल, ट्यूशन, अच्छी टीचर, सब था तुम्हारे पास, क्यों नहीं पढ़े तुम? कोई वजह थी नहीं इससे ऐसी। ऐसा नहीं था कि हमें स्कूल से नफरत थी या पढ़ाई से नफरत थी, नहीं, बस स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता था। रोते थे बहुत ज्यादा, बहुत रोते थे, तो माँ से हमारी तकलीफ देखी नहीं गई, इन्होंने हमारा नाम स्कूल से कटा दिया। हमने ही बोला था माँ को कि हमें स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो क्या बकवास है। स्कूल जाना किस बच्चे को पसंद होता है? हमें पसंद था माँ? नहीं था ना, रोते थे ना, 2 थप्पड़ मार के भेजते थे ना आप। तो तुम्हारी माँ ने क्यों नहीं भेजा? ये कौन सी जिद थी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिद पूरी की है? एक बात बताओ, जब तुम बीमार होते हो, जब तुम्हें बुखार होता है तो दवाई भी तो कड़वी होती है, पिलाई ना तुम्हारी माँ ने या तड़पने दिया तुम्हें दर्द में? एक तरफ तुम्हारी माँ ठकुराइन दुर्गावती जी विधायक बनने के लिए बच्चों को शिक्षा का भाषण दे रही है, और दूसरी तरफ बेटा ये कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम का मजाक बना रहा है, अपनी टीवी से झूठ बोल रहा है, बैंक से झूठ बोल रहा है। तरस आ रहा है हमें तुम पर। तुम्हारी माँ ने ना तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ना ही अच्छी परवरिश दी, इसीलिए हर रोज तुम हमसे झूठ बोल रहे हो बिना हमारे बारे में सोचे। दूर रहो हमसे, तुम झूठे थे, धोखेबाज थे, और यही रहोगे तुमसे दूर। आप सभी को ठकुराइन दुर्गावती सिंह की ओर से प्रणाम। यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ शब्द कहना चाहते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान और गुरु जब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले हम गुरु को ही नमन करते हैं। भगवान सत्य है, लेकिन भगवान कौन है ये गुरु ही बताते हैं, गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में लाते हैं गुरु। इस समाज में सबसे जरूरी है पढ़ाई और लिखाई। समाज में जितनी भी बुराई है वो सब मिटाई जा सकती है सिर्फ पढ़ लिख कर। हम तो यही चाहते कि हर घर में हर बच्चा को शिक्षा का अधिकार मिले, खास तौर पर लड़कियों को, और हमारा अभियान भी यही है। इसका बकवास का बंद हो गया, और इसीलिए इस देश का नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तालियां तालियां। अब पढ़ेगा ही नहीं तो ये कौन सा प्यार है कि अपने बच्चे की इज्जत पूरी कर दी? एक तरफ माँ है कि विधायक बनने के लिए लोगों में भाषण दे रही है शिक्षा के लिए, और दूसरी तरफ बेटा जो ये नकली कागज लाके दे रहा है हमको। तुम्हारी माँ ने ना तो तुम्हें पढ़ाया, ना ही तुम्हें परवरिश दी ढंग की। अरे ये तो ठकुराइन जी का बेटा है, ये अनपढ़ निकला।